अरे हाँ, आओ आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो आप। हाँ बहन, टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों के बाद आए हैं इसलिए। और सब ठीक है? और बहू कहाँ है? इस बार होली नहीं बनाओगी क्या? कैसे बनाए होली? तुम तो देख रही हो, आते ही नागिन ने मेरा लोटा निगल लिया। धीरे बोलो, बहू सुन लेगी, आतो ही बवाल शुरू कर देगी। सुन लिया, सब सुन लिया। दूसरों के घर में घर की बात सुनने में बहुत मजा आता है ना। और तुम जो अभी बक रही थी, तुम्हारे लड़की की उम्र 60 साल और मैंने तुम्हारा लड़का निगल लिया, अभी बताएंगी। और तुम्हारी उम्र 85 साल। एक उम्र आदमी से मेरी शादी कर दी, इसके बाद भी मैंने निगल लिया। मैं तो खुशी से बनाऊंगी होली। बहू देखो, कोई बैठा है और सोच समझ कर बोला करो। माँ जी, अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? जो मैंने कहा तो कोई बैठा है। बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी कलाकार है, दिखाए अभी कलाकारी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बेकार कर दी। मैं जा रही हूँ अपने घर, और हुई होली खेलूंगे। No, 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 no. तुम बहुत दिनों से ठीक ठाक नहीं लग रहे। ये नहीं मेरे भाई, मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। के मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। यार बेवफा निकली रानी मेरी। No, 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 no. कैसे मुंह छुपाए बैठे हो, कहीं दिल लगाया है, दिल लगाए बैठे हो। के नहीं प्याज, तेरी गली में आना जाना है मेरा, और तू एक नजरअंदाज करती है। सच बता, पसंद नहीं हूँ या किसी और से प्यार करती है? के मटक मटक के चालोगी या मार डालोगी? अरे हमें न दोगी तो इसका अचार डालोगी। अरे मटक मटक के नहीं, मेरी चाल ही ऐसी है, अपनी वाली के माले सबकी एक जैसी है। No, no, no. तुम बहुत दिनों से दिखाई उखाई नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं बैंगन दोस्त, तो फिर कैसी बात है? अरे मेरे बीवी की टांग टूट गई थी, इसीलिए नहीं आ रहा था घूमने घामने। तो अपनी बीवी की तुम टांग ठीक कर रहे थे। No, 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 no. तुम बहुत दिनों से ठीक ठाक नहीं लग रहे। ये नहीं मेरे भाई, मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। के मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी। यार बेवफा निकली रानी मेरी। No, 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 no. कैसे मुंह छुपाए बैठे हो, कहीं दिल लगाया है, दिल लगाए बैठे हो। के नहीं प्याज, तेरी गली में आना जाना है मेरा, और तू एक नजरअंदाज करती है। सच बता, पसंद नहीं हूँ या किसी और से प्यार करती है? के मटक मटक के चालोगी या मार डालोगी? अरे हमें न दोगी तो इसका अचार डालोगी। अरे मटक मटक के नहीं, मेरी चाल ही ऐसी है, अपनी वाली के माले सबकी एक जैसी है। No, no, no. तुम बहुत दिनों से दिखाई उखाई नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं बैंगन दोस्त, तो फिर कैसी बात है? अरे मेरे बीवी की टांग टूट गई थी, इसीलिए नहीं आ रहा था घूमने घामने। तो अपनी बीवी की तुम टांग ठीक कर रहे थे। No, 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 no. शादी करोगी? ओए, ये क्या बोला तूने? ये फिल्म कितनी अच्छी है ना? कुत्ते के बच्चे, क्या बोला? कितने प्यारे होते हैं ना। ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू तो एक कोमल कली है। मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। अच्छा, तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल में गई थी? खामोश, कब से बकचोदी किए जा रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? अरे क्या बताऊं कल्लू दादा,
मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? सुश्री भड़क उठी। देख बेरोजगार अलुआ, मुझसे शादी करने का सपना देखना छोड़ दे। मैं शादी करूंगी ऐसे लड़के से जिसके पास खुद की सरकारी नौकरी हो। अरे गोभी, फिर तू मुझसे शादी कर ले। आहा, देखो तो आया बड़ा काला कलूटा मुझसे शादी करने को। खुद की शक्ल देखी है आईने में? एक बार सोच ले गोभी, वरना बाद में बहुत पछताएगी। मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ और 3-3 4-4 गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे चलती है। अरे सर, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी और मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। बोलो तो अभी भागकर मंदिर में शादी कर लें। अरे गोभी, मैं भी तुझसे मजाक कर रहा था। सच बताऊं तो इस एरिया के कलेक्टर तो आलू सर ही हैं। मैं तो मामूली सा इनका ड्राइवर हूँ। अरे कल्लू ड्राइवर, इसको बोलो अपना बोरी बिस्तर समेटे और अपने घर चली जाए। अब मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो देखकर आपको हंसी आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हंसे। अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरे सहेली का जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली जा रही हो? कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से जाकर निकाल लो। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले ही से 5,000 रूपए पड़े हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी जाके मेरे पर्स से 2,000 रूपए निकाल लो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2,000 रूपए ले लिए और शाम को आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। आप शीतल दीदी से बोलकर खाना बनवा लीजिएगा। लीजिए माँ जी, मैं आ गई खाना खाकर। लेट जाइए, आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। रहने दो, अब हो गया मेरा सर दर्द गायब। एक काम करो, तुम जाओ और मेरे कपड़े धो दो। 2 जोड़ी मेरे और एक अंजलि के भी है, उनको भी धो देना। ठीक है माँ जी, धो दूंगी, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी। मुझे 1,000 रूपए दीजिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं एक जोड़ी कपड़े खरीद लूंगी। अरे बहू, अभी 6 महीना पहले ही तो तुम एक जोड़ी कपड़े खरीदी थी, वो फट गए क्या? माँ जी, मेरे पुराने सारे कपड़े हो गए हैं, बस एक जोड़ी बची है, उसी को रोज रोज पहनने में मुझे शर्म आने लगी है। प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब खरीद लेना। लेकिन माँ जी, अभी अंजलि जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसके पास 5,000 रूपए पहले से ही थे, फिर भी आपने 2,000 रूपए दे दिए। मैं 1,000 रूपए मांग रही हूँ तो आप नखरे बना रही हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी आप? अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं किस कंगाल खानदान से आई हो तुम, जब देखो तब पैसा मांगते रहती हो। अरे माँ जी, मेरे बाप गरीब है तो क्या, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। देख, तू उसकी बराबरी मत कर। उसके बाप ने 5 लाख दहेज और 5 लाख केस दिए हैं। वो जितना मर्जी चाहे उतनी उड़ा सकती है। तेरे भिखारी बाप ने कुछ नहीं दिया है, अगर देते तो तू भी उड़ा सकती थी जितनी बस उतनी। मैं सभी बुजुर्गों माताओं से निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में भले ही 2 बहू या 4 बहू हो, सभी को एक समान रखिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो आधे घंटे की तैयार होकर बैठी हूँ। अच्छा, अब आएंगे मेहमान। वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब लड़के वाले तुमसे पूछे कि कहाँ तक पढ़ी हो तो उन्हें बताना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो तो क्या कहूँगी? उन्हें बोलना कि हाँ बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी,
अरे बिटिया जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ। जीती रहो बेटा। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, निसंकोच पूछ लो, वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे तो आपकी बिटिया बहुत गुणवान और संस्कारी लगी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। एक बार मेरे बेटे से भी आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक 1.5 GB डाटा खत्म कर देती हूँ और जब माँ बहुत ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ, झूठे बर्तन मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ जो जल जाती है। उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ और मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हारी भी हाँ हो तो आने वाली 25 जनवरी को हम शादी कर लेते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? RCB vs RR का IPL था, जिसमें RCB को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर RRB विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन RR विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप भी कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसा आम कै रुपया किलो है? जी 60 रुपया किलो है। इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है ना? नहीं बहन जी, 2 औरतों के बीच में रख दिया, उनकी बात सुन सुन कर खुद ही पक गए। अजी सुनते हो? हाँ बोलो ना, क्या कहना है? चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। मतलब जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में? इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। जब वो किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं उसको? कैसे रोकती साहब, मैं तो मेहंदी लगाई हुई थी। अगली बार मेहंदी कब लगाओगी?
क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? अगर मैं आज चेक जमा करूँ तो वो कब क्लियर होगा? 3 दिन में होगा। मेरा चेक सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? सर, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं पे निपटा देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो बच्चों बताओ कि भरे रास्ते के कांटों पर आपका साथ कौन देगा? पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी? सर, चप्पल देगी हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। बेटा जरा अंदर से मेरे दांत लेते आना। पर दादाजी अभी तो रोटी भी नहीं बनी है। अबे रोटी को मार गोली, सामने वाली पड़ोसन को स्माइल देनी है। तो जी नाश्ता बनाने जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। तो इतना सच सवर के कहाँ जा रहे हो? वकील के पास तुमसे तलाक लेने। क्या हुआ जी, आकर सब्जी क्यों काटने लगे? तलाक नहीं चाहिए? कुछ नहीं वकील साहब, भी बर्तन धो रहे थे। जब मैं तुम पर चिल्लाता हूँ तब तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। हाँ, वो बेवकूफ औरत, वो कैसे? मैं टॉयलेट आपके ब्रश से साफ करती हूँ, अब हंसो। टमाटर से फंस जाएंगे, आलू के हाथ न आएंगे। ठीक है? काहे रे, हमसे कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है। टमाटर का गाल देखो कितना लाल है। ये लुआ, मार साला के कान के नीचे। ये तो साला नीतीश कुमार को ही फेल कर दिया। पलटूरा। मेरी है। चुप, भाभी लगेगी ते। तुम दोनों बेकार हो। मेरा बॉयफ्रेंड तो लहसुन है ना राजा? अरे उसमें ऐसा क्या है बाबू? मार्केट में मेरा भाव पता है, 400 का केजी। इतने में तेरा मालिक भी खरीदा जाए। गाइस, आईपीएल में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो फेवरेट प्लेयर कैमरामैन है। ससुरा सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? तुमने मुझे काला क्यों बोला था? तो क्या मुझे ब्लॉक करने से तुम गोरे हो गए? माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? आरसीबी वीएस आरआर का आईपीएल था, जिसमें आरसीबी को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर आरआरबी विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन आरआर विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर उल्टा आपको ही जेल में भिजवा देंगे और कभी जेल भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह काव काव कर रही हो? अरे माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि गैस टंकी खत्म हो गई है, उसे भरवाना पड़ेगा। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो नया गैस सिलेंडर भरवा के लाए थे, फिर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं क्या करूँ माँ जी, रोज सुबह शाम 10-15 लोगों का खाना बनेगा तो गैस सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अरे बहू, एक काम कर, कबाड़ी वाले को बेच दे तू इस गैस चूल्हे और सिलेंडर को, और मिट्टी का चूल्हा जला और खाना बना। अरे माँ जी, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया और अचानक आज जलाऊंगी और उसके धुएं से मुझे कैंसर हो गया तो? अरे बहू, तू बड़ी आलसी है। अरे करम जली, चूल्हे के धुएं से आज तक किसी को कैंसर हुआ है क्या? माँ जी, एक बात बताओ, आप पिछले जन्म में कुतिया थी क्या? आपसे कोई कितना भी प्यार से क्यों ना बात करे, आप सीधे काटने को दौड़ती हो। हाँ बहू, मैं तो कुतिया हूँ। और सुन करम जली, आज तुझे ऐसा काटूंगी कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं होगा। बुरा मत मानिए माँ जी, आप हमेशा झगड़ती रहती हैं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर बोल दिया था। अरे बहू, तुझे गुस्सा आएगा तो जो तेरी मर्जी पड़ेगी वो बोलेगी क्या तू? आगे से इन बातों का ध्यान रखना, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। ठीक है माँ जी, आप भी जितना काम हो उतना ही बोलिएगा, ज्यादा फालतू बोलोगी तो मैं भी आपका गला दबा दूंगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तुझे मार के तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ा दूंगी। आने दीजिए माँ जी, मुझे भी कोई डर नहीं लगता। वो देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू मुझसे बोल रही है कि मैं कुछ बोलूंगी तो मेरा गला दबा देगी। क्यों गोरी, तूने माँ से बदतमीजी की और उसका गला दबाने का बोल रही है? आज मैं तुझे मार मार के तेरी खाल खींच लूंगा। देखो जी, तुम भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो और चुपचाप जाकर जूते बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज दो, और मेरे गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें भी धो डालो, वरना मैं भी तुम्हें बेलन से मार मार के तुम्हारा रायता बना कर। अरे ओ नौकर, अरे क्या हुआ मालिक, क्यों चिल्ला रहे हो? नौकर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर यहीं पे रहना और कहीं जाना मत। ठीक है मालिक, और ध्यान रखो, अगर मेरे बारे में कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के जवाब देना, ताकि उनको भी पता चले कि मैं क्या हूँ। ठीक है मालिक, आप चिंता न करें। और हाँ, मेरी तारीफ ही में कसर मत रखना, मेरी तारीफ ही ऐसे करना ताकि उनके होश ठिकाने न रहें। और सुनो, अगर तुमसे कुछ लाने को कहा जाए या तुमसे कुछ पूछा जाए तो उसके खूब बढ़ा चढ़ा के 2-3 जवाब देना। ठीक है मालिक, और अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि रिश्तेदारों का आने का समय हो गया है। ठीक है मालिक, आप चिंता न करें, आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं उनको आपके बारे में ऐसे जवाब दूंगा कि उनको होश ठिकाने उड़ जाएंगे। ठीक है नौकर, अब जल्दी से तुम तैयार होकर आ जाओ। ठीक है मालिक। आइए आइए, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। नौकर, अरे जल्दी से कुछ नाश्ता ले आओ। मालिक, नाश्ते में क्या लेकर आऊं? चाय या कॉफी या फिर शरबत लेकर आऊं? अरे नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, चाय कॉफी की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ मीठा हो जाए। नौकर, जल्दी से मीठा ले आओ। मालिक, मीठा में क्या लेकर आऊं? बर्फी पेड़ा लाऊं या रसमलाई लाऊं या फिर गुलाब जामुन ले आऊं?
अरे भाई साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने पिताजी को बुला दीजिए, उनसे भी मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। काफी दिन हो गए आपके पिताजी से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं पिताजी को बुला देता हूँ। अरे नौकर, जरा पिताजी को बुला देना। मालिक, कौन से पिताजी को बुला दूं? पटना वाले, अंबाला वाले या फिर जालौन वाले? हे थानेदार साहब, सुनाता हूँ। पहली बात तो भाई साहब, हम हवलदार हुए, थानेदार ना है। और जौन तू हमें इतना सम्मान दिया था ना, तो हर बात सुन के तो हमारे आंखें में आंसू आए गवार। अरे भाई, हम गलती गाँव कहन कालिदास जी लिखे न हैं, अपने गली में कुत्ता शेर हुआ था, वही खान तू अपने थाने में हवलदार के बजाय थानेदार हुआ। अच्छा, यका कालिदास कहे हैं? ताऊ का झुंझुना बाई कहे हैं। यक्का दुन स्कूले पढ़ाई लिखे गए रहा कि बस ऐसे हाँ का था। अब जवन हवलदार का ही नौकरिया पाए है, ई पढ़ लिख के पाए है कि बस ऐसे लाई दे के काम चलाए लिहा। पिया जिया, थोड़े अपने औकात में रह के बोला, नहीं तब भाई हम सही में थानेदार बन जाए। हे पिया जिया, लागत भाई पिएबा का? अरे हवलदार साहब सुना था या, हमारी तो औकात बल्टी इंतजाम कर देते। थोड़े थाना में बहुत मच्छर हैं, थोड़ी खम मार लीत, थोड़ी कोका चढ़ा दीत, हम होटुल हो जाए तू होटुल हो जात। आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। अगर एक चीज़ है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। आलू जी मास्टर साहब, बता पैजामा एक वचन है या बहुवचन? मास्टर साहब, पैजामा ऊपर से तो एक वचन होता है, नीचे बहुवचन हो जाता है। हा? और भैया मुंह लटका के काहे बैठे हो? का बताई भैया, मास्टर साहब 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास रख लिए हैं। एमे टेंशन वाली कौन बात हो भैया? टेंशन वाली बात तो हो भैया। एक्स्ट्रा क्लास में ना जाइब तो मास्टर साहब कुटिए, और घर पे बताइब कि 14 फरवरी के एक्स्ट्रा क्लास हो तो घर वाले कुटिए। कुछ समझे में नहीं आवत का? मेरा लाल बेटा बोलो पापा। मम्मा। मम्मा नहीं, बोलो पापा। मम्मा। बोल पापा। मम्मा। तेरी माँ की। तेरी माँ की। Oh shit, oh shit. दोबारा बोलिए, क्या बोला तुमने? तेरी माँ की। किसने सिखाया ये तुझे? पापा। अरे बंद करो तुम्हारी ये बकवास। पहले गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी, फिर गलती फिर सॉरी। अरे तुम्हारी सॉरी सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे महाराज जी, आपका दबदबा कम नहीं हो सकता है क्या? ये तो कभी ना हो सकता मेरे मुन्ने। अरे तो पिछले साल आपका इतना दबदबा कहाँ था? तो मेरे बेटे, पिछले साल मुझे थोड़ा फीवर हो गया था ना। बैगन। रखो अपना दबदबा अपने पास। हेलो हेलो सर, आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज खत्म हो चुका है। सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करवाएं। हाँ तो ठीक है, फिर अगर आपको मुझसे और प्यार भरी बातें करनी है तो रिचार्ज करवा दो मेरा, वरना मैं आपसे ब्रेकअप करके जियो वाले के पास चले जाऊंगा। सुनो, कहाँ हो भैया? तनी हमार कार पेंट कही दो। कार पेंट कही नहीं? पर भैया हम तो बढ़े ही हैं, हम कैसे कार पेंट करब? तुम बढ़े ही हो, तब का मोहल्ले भरे में कहत फिरत हो कि हम कारपेंटर है, कारपेंटर है। अबे ओ बादलों, हाँ बोलो, क्या हो गया? बारिश का नहीं करा रहे हमारे भोपाल में है? तुम्हारे पास पानी की कमी है तो हमसे ले लो। अबे इंस्टा रील और बारिश का फील दोनों ही मिसिंग आ रहा है एकदम से। घर से जाते हैं भुट्टा खाने के लिए, मौसम देख के आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। अबे करौंद और कोलार वाले सफेद जूते पहन के निकल रहे हैं, ये किस बात का बारिश का मौसम है? तुमसे ज्यादा पानी तो निब्बियों की आंखों से गिर जाता है रील बनाते हुए। 3 बार मैं लोकेशन चेक कर चुका हूं कि 1 सेकंड ये मैं भोपाल से राजस्थान कब आया, इतना सूखा सूखा क्यों है? तो भाई बारिश ना हुई, वो वाली छींक हो गई करके माहौल बनाती है लेकिन आती नहीं है। बारिश कराओ चुपचाप।